आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तुंगभद्रा बांध के गेट के टूटने के बाद उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और उन्होंने बिम्बेर गली और मंजाकोट सेक्टर में वाहनों की जांच की। महिला मोर्चा द्वारा आयोजित सावन महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, महतारी वंदन योजना से 70 लाख से अधिक विवाहित महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। ये महिलाएं हमारे अनुरोध पर एक पेड़ मां के नाम योजना में भी भाग ले रही हैं। अगर 140 करोड़ भारतीय एक पेड़ लगाएंगे तो 140 करोड़ पेड़ होंगे। प्रोफेसर डॉक्टर संजय वशिष्ठ, जो अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एमएसवीपी के पद पर कार्यरत हैं, अगले आदेश तक कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता के फिजियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य करेंगे। और प्रोफेसर डॉक्टर बुलबुल मोखम्पाध्याय, जो अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में फिजियोलॉजी के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, अगले आदेश तक एमएसवीपी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रूप में कार्य करेंगे। निदेशक चिकित्सा शिक्षा, पश्चिम बंगाल सरकार। उत्तराखंड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से आखिरी जीवित बचे व्यक्ति को निकालने के बाद भारतीय वायुसेना ने केदारनाथ घाटी में बचाव अभियान पूरा कर लिया है। गौरीकुंड से कुल 218 कर्मियों को बचाया गया, जहां बादल फटने से विनाशकारी भूस्खलन हुआ था, जिसे तीर्थयात्री फंस गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, 200 से 300 की संख्या में आतंकवादी कैसे आ गए, वे कहां से आए हैं, कोई तो जिम्मेदार है जो दौरा खेल कर रहा है, कौन मर रहा है, हमारे कर्नल, मेजर और सैनिक, यह सब कैसे हो रहा है। केंद्र सरकार को पूरे देश को जवाब देना चाहिए। यहां तक कि बांग्लादेश की सीमा भी अब छिद्रपूर्ण हो गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। आप सांसद संदीप पाठक कहते हैं, आज सभी विधायकों के साथ बैठक होगी। कल पार्षद मनीष सिसोदिया से मिलेंगे। 14 अगस्त को मनीष सिसोदिया पदयात्रा के जरिए दिल्ली की जनता से मिलेंगे। हरियाणा में पूरी तैयारी चल रही है। हरियाणा चुनाव जोरदार चुनाव होगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 9 अगस्त की रात को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल का कहना है, ज्वाइंट सीपी क्राइम ने आज मृतका के परिवार से भी मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार को सौंप दी गई है। छात्रों के सवाल सुने गए हैं और उनके जवाब भी दिए गए हैं। छात्र किसी भी समय किसी भी समस्या को लेकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कॉलेज के छात्र किसी भी समस्या को लेकर हमसे मिल सकते हैं। छात्रों से अपील है कि अगर आपके पास कोई इनपुट है तो हमसे साझा करें। उनकी मांग थी कि घटना की रात ड्यूटी पर तैनात सहायक पुलिस आयुक्त को पद से हटाया जाए, इसलिए हमने उन्हें हटा दिया है। वे छात्र अपने विरोध कब खत्म करेंगे यह उन पर निर्भर है, लेकिन पुलिस प्रशासन का पूरा समर्थन है। वे बिना किसी झिझक के हमसे किसी भी समस्या को लेकर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने अपने आवास पर आप के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें आपके राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली राज्य संयोजक गोपाल राय, राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता, मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और अन्य आप नेता शामिल हुए। टहलीवाल माहिलपुर रोड पर कार बह जाने से कई लोगों की मौत हो गई। ऊना की तहसीलदार शिखा राणा ने कहा, कार में एक ही परिवार के 11 से 12 लोग सवार थे। पंजाब पुलिस की मदद से 8 शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए होशियारपुर भेजे गए हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है और उसका इलाज चल रहा है। 1-2 लोग अभी भी लापता हैं। पीड़ितों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। 11 अगस्त को भारी बारिश के बाद रखरखाव कार्य के लिए पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों में अमरनाथ यात्रा कल के लिए स्थगित कर दी गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार
बिथूड़ी ने कहा, आज भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा मार्ग के बालटाल मार्ग पर तत्काल मरम्मत और रखरखाव कार्य किए जाने की आवश्यकता है। यात्रियों की सुरक्षा के हित में कल भी बालटाल मार्ग से यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। समय आने पर आगे की जानकारी दी जाएगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष के नेता के तौर पर यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके ध्यान में लाऊं कि भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी जोखिम है, क्योंकि शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्थाएं समझौता कर चुकी हैं। अडानी समूह के खिलाफ एक बहुत ही गंभीर आरोप अवैध शेयर स्वामित्व और ऑफशोर फंड का उपयोग करके मूल्य हेरफेर का था। अब यह सामने आया है कि सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच और उनके पति का उन फंडों में से एक में हित था। यह एक विस्फोटक आरोप है, क्योंकि इनमें आरोप लगाया गया है कि अंपायर खुद समझौता कर चुके हैं। देश भर के ईमानदार निवेशकों के पास सरकार से महत्वपूर्ण सवाल है। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने सभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर निवेशक अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? पीएम मोदी सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी? नए और बहुत गंभीर आरोप सामने आए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक बार फिर से स्वतः संज्ञान में लेगा? अब यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले की जांच जेपीसी द्वारा किए जाने के खिलाफ क्यों है।